कहने को तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लेकिन रार ऐसी मची, सूबे सूबे में संग्राम है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले भिड़े हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की ठनी है। बंगाल में कांग्रेस से टीएमसी का टकराव बढ़ा है। दिल्ली में किसी की किसी से बनती दिख नहीं रही। अब नया बखेड़ा पंजाब में ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के विधायक को लेकर शुरू हुआ। 7 साल पुरानी ड्रग्स के मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा गिरफ्तार किए गए, क्योंकि 2015 में ड्रग्स तस्करों से जो करीब 2 किलो ड्रग्स, सोने के 24 बिस्किट और हथियार मिले, उसमें आरोप है कि खैरा के सचिव के तस्करों से फोन पर बात करने के सबूत भी मिले। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए हर कार्रवाई होगी। कांग्रेस कहती है कि ये बदले की कार्रवाई है। ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, और यहां पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। नई गवर्नमेंट आ गई, भगवंत मान की गवर्नमेंट आ गई, तो कानून ने अपना रास्ता लेना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं, अगर सुखपाल खेरा इतने दूध के दोहे हुए थे तो अकाली दल ने उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया? कांग्रेस सरकार ने उनको गिरफ्तार क्यों किया? उनके साथी को सजा हो गई क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसलिए राजनीतिक संरक्षण के कारण वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। उनकी गिरफ्तारी अब हुई है। सुबह स्वक्ते बिना गल दसे, बिना कोई गल कीतियां इस तरह किसी भी व्यक्ति नूं उहदे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। तथ्य ये भी कि खैरा के खिलाफ 2015 के जिस एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तारी हुई, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कार्रवाई के आदेश दिए। फाजिल्का ड्रग्स तस्करी मामले में सेशन जज के आदेश पर 13 अप्रैल 2023 को पंजाब पुलिस के डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ, और एसआईटी की जांच में सुखपाल खैरा ड्रग तस्करी में शामिल पाए गए। कांग्रेस कहती है कि सब दबाव में हो रहा है। एसआईटी तो जो मर्जी कह लेना सर, उनके ऊपर तो दबाव है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है सर। एसआईटी की जांच को मना नहीं कर सकते। पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, एक ऑर्डर के खिलाफ हम गए थे, उस ऑर्डर को उन्होंने क्वॉश किया था। उस सुप्रीम कोर्ट में सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक पूरे देश में मानी हुई जजमेंट है। उसमें यह पाया गया था कि जज के पास पावर नहीं थी हमें समन करने की। एसआईटी अब हम जाएंगे, जब एसआईटी कोई अपना कार्रवाई करेगी, अब आज उन्होंने की, जब हम जाएंगे तो ये भी ऑर्डर और आगे जाके क्वॉश होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़ा पीड़ित कर रही है। उत्पीड़न बहुत हो रहा है, इसीलिए पंजाब की यूनिट किसी भी हालत में अलायंस नहीं चाहती। हालांकि जिस मामले में खैरा को गिरफ्तार किया गया, उसमें ड्रग तस्कर गुरदेव सिंह को 10 साल की सजा हो चुकी है। सुखपाल खैरा को गुरदेव का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन अब खैरा की गिरफ्तारी को लेकर गुटबाजी हो रही है। पंजाब पुलिस का जिस तरह से आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आतंकवाद के वक्त में ही ऐसे इस्तेमाल किया गया 1980 और 1990 के दशक में। अरविंद केजरीवाल जी की मुझे एक स्टेटमेंट याद आती है कि एक बार मुझे पुलिस दे दो, फिर देखना मैं क्या करूंगा। तो यही करना था। सवाल ये कि पंजाब में जो कुछ हो रहा, उसका इंडिया गठबंधन पर कितना असर होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तू मैं हो चुकी है। अखिलेश यादव के एमपी चुनाव में उतरने को लेकर कांग्रेस भड़की है। जो गठबंधन के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे मध्य प्रदेश में, इंडिविजुअली अकेली ही पार्टी आपकी लड़ेगी? चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। मैं अखिलेश यादव जी से इतना कहना चाहता हूँ, दीवार पर लिखी इबारत सब जानते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस लड़ रही थी। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी लगभग उन क्षेत्रों में नहीं के बराबर है, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, अपनी तरफ से कह देते। और यहाँ तो बिना उनके मदद मांगे हम लोगों ने दे दी थी पहले, बाद में उन्होंने मांगी। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया। अगर इंडिया को मजबूत करना है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उन्हें स्वयमेव अब आना चाहिए आगे। मैं तो कह रहा हूँ कि आइए और वहां से भाजपा को हटाने में मदद
बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच हर 2-4 दिन पर नई लड़ाई शुरू होती है। पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने यह कह दिया कि टीएमसी को अब भगवान भी नहीं बचा सकते। जब बीजेपी से मुकाबले के लिए सभी दल एकजुट होने का दावा करते हैं, उसमें सूबों में राजनीतिक हित टकराते हैं, तो इंडिया गठबंधन का वही हाल हो जाता है जो ऐसे पिछले तमाम गठबंधनों का हुआ। आज तक ब्यूरो।